नारायण सूक्तम की यात्रा अत्यंत दिव्य है। चलिए शांति मंत्र से शुरुआत करते हैं। ओम सहनाववतु। ओम सहनाववतु। सहनौ भुनक्तु। सह वीर्यं करवावहै। तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ये मंत्र केवल एक प्रार्थना नहीं, बल्कि गुरु और शिष्य यानी साधक और ईश्वर के बीच एक आध्यात्मिक अनुबंध यानी कॉन्ट्रैक्ट है। सहनाववतु, यह सह का अर्थ है साथ साथ। प्रार्थना है कि हे परमात्मा, आप हम यानी गुरु और शिष्य दोनों की साथ साथ रक्षा करें। आध्यात्मिक मार्ग पर रक्षा का अर्थ है भ्रम, अहंकार और आलस्य से रक्षा। सहनौ भुनक्तु, हम दोनों साथ मिलकर ज्ञान का भोग यानी आनंद प्राप्त करें। ज्ञान जब तक आनंद न दे, वो केवल जानकारी मात्र रह जाता है। सहवीर्यम करवावहै, हम दोनों साथ मिलकर पूर्ण सामर्थ्य और ऊर्जा के साथ कार्य करें। आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना कोई कमजोर काम नहीं है। इसके लिए वीर्य यानी शक्ति या वीरता की आवश्यकता होती है। तेजस्विनावधीतमस्तु, हमारा किया हुआ अध्ययन तेजस्वी हो, यानी वो केवल याद न रहे बल्कि हमारे व्यक्तित्व से झलके। मां विद्विषावहै, हमारे बीच कभी भी द्वेष, ईर्ष्या या मतभेद ना हो, क्योंकि जहां द्वेष होता है वहां ज्ञान की ज्योति बुझ जाती है। धाता पुरस्तात्, धाता पुरस्ताद् यमुदा जहार, शक्रः प्रविद्वान् प्रदिशश्चतस्रः, तमेवं विद्वान् अमृतमिह भवति, नान्यः पंथा अयनाय विद्यते। ये मंत्र इस पूरे सूक्त की घोषणा है। ये बताता है कि ये ज्ञान कहाँ से आया और इसका फल क्या है। धाता पुरस्तात्, धाता का अर्थ है ब्रह्मा रचित सृष्टिकर्ता ब्रह्मा। सृष्टि के आरंभ में सबसे पहले ब्रह्मा जी ने जिस परम तत्व का साक्षात्कार किया और जिनके बारे में उद्घोष किया। शक्रः प्रविद्वान्, शक्र यानी इंद्र। इंद्र ने चारों दिशाओं में उस परमात्मा की सत्ता को जाना और अनुभव किया। अमृतमिह भवति, जो मनुष्य उस नारायण को एवं विद्वान यानी इस प्रकार जान लेता है, वो इह यानी इसी जन्म में इसी शरीर में अमृतत्व यानी मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। मोक्ष मरने के बाद मिलने वाली चीज नहीं, बल्कि जीते जी अनुभव की जाने वाली स्थिति है। नान्यः पंथा अयनाय विद्यते, ये सबसे महत्वपूर्ण पंक्ति है। इसके अलावा और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। परम शांति और जन्म मृत्यु के चक्र से छूटने का एकमात्र मार्ग उस परम चेतना यानी नारायण को जानना ही है। चलिए अब प्रवेश करते हैं नारायण सूक्तम के उस मुख्य भाग में, जहां से उस परम सत्ता के विराट स्वरूप कॉस्मिक फॉर्म का वर्णन शुरू होता है। ये मंत्र केवल प्रशंसा नहीं है, बल्कि ये समझने के सूत्र हैं कि ईश्वर और इस संसार का संबंध क्या है। विराट पुरुष का स्वरूप। सहस्र शीर्षम देवम विश्वाक्षम विश्वशंभुवम, विश्वम नारायणम देवम अक्षरम परमम पदम। सहस्र शीर्षम देवम, सहस्र का अर्थ यहाँ संख्या 1000 नहीं बल्कि अनंत यानी इन्फिनिट है। इसका अर्थ है कि इस ब्रह्मांड में जितनी भी मस्तिष्क सोच रहे हैं, वे सब उसी एक नारायण के हैं। हर जीव की बुद्धि उसी चेतना का एक छोटा सा अंश है। विश्वाक्षम, उनकी आंखें विश्व हैं, अर्थात ब्रह्मांड में जो कुछ भी घटित हो रहा है वे उसके साक्षी यानी विटनेस हैं। कोई भी कर्म उनसे छिपा नहीं है, क्योंकि देखने वाली शक्ति वही है। विश्व शंभुवम, वे पूरे विश्व के लिए शम यानी कल्याण या सुख को उत्पन्न करने वाले हैं। आनंद का कोई भी स्रोत, चाहे वो प्रकृति हो या प्रेम, उसका मूल नारायण ही है। अक्षरम परमम पदम, वे अक्षर हैं जिनका कभी क्षय या विनाश नहीं होता। वे वो परम पद या उच्चतम अवस्था है जिसे प्राप्त करना ही मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य सैल्वेशन है। नारायण और सृष्टि का संबंध। विश्वतो परमान नित्यम विश्वम नारायणं हरिम, विश्वमेव इदं पुरुषः तद विश्वम उपजीवति। विश्वतः परमान नित्यम, ये पंक्ति बहुत गहरी है। इसका अर्थ है कि नारायण इस विश्व के भीतर भी हैं और इस विश्व के पार भी। वे सृष्टि से बंधे हुए नहीं हैं, बल्कि सृष्टि उनसे उत्पन्न हुई है। विश्वमेव इदं पुरुषः, ये अद्वैत का मंत्र है। ये जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वे सब वो पुरुष यानी नारायण ही हैं। जैसे मिट्टी से बने हजारों बर्तनों में मूल तत्व मिट्टी ही होती है, वैसे ही हर रूप और आकार में नारायण ही छिपे हैं।
तद विश्वम उपजीवति। ये संपूर्ण जगत उन्हीं पर आश्रित होकर जीवित है। जैसे समुद्र की लहरें समुद्र पर ही टिकी होती हैं, वैसे ही हमारा अस्तित्व, हमारी सांसें और ये पूरी प्रकृति नारायण की ऊर्जा से ही संचालित है। शाश्वत और अचल स्वामी। पतिम विश्वस्य आत्मेश्वरं शाश्वतं शिवम अच्युतम नारायणम महाज्ञेयम विश्वात्मानं परायणम। पतिम विश्वस्य, वे इस पूरे ब्रह्मांड के पति यानी स्वामी, पालक हैं। आत्मेश्वरम, वे आत्माओं के भी ईश्वर हैं। हमारी अंतरात्मा पर केवल उन्हीं का अधिकार है। शिवम अच्युतम, यहाँ शिव का अर्थ है परम कल्याणकारी और अच्युत का अर्थ है जो कभी अपने स्वरूप से गिरता नहीं, जो अटल है। महाज्ञेयम, वे ही जानने योग्य सबसे महान तत्व हैं। दुनिया का सारा विज्ञान और ज्ञान अधूरा है यदि हमने उस महाज्ञेय यानी नारायण को नहीं जाना। अब हम उस भाग में प्रवेश कर रहे हैं जहां ऋषि अपनी दृष्टि को अनंत ब्रह्मांड से समेटकर मनुष्य के हृदय यानी हार्ट के भीतर ले जाते हैं। ये भाग बहुत ही रहस्यमयी और वैज्ञानिक है। ध्यान का लक्ष्य और सत्य। नारायण परो ज्योति, आत्मा नारायण परः, नारायण परम ब्रह्म, तत्वम नारायण परः, नारायण परो ध्याता, ध्यानम नारायण परः। नारायण परो ज्योति, नारायण ही वो परम प्रकाश हैं जिससे सूर्य, चंद्रमा और हमारी बुद्धि प्रकाशित होती है। ध्याता और ध्यान, यहाँ एक बहुत ही गुप्त बात कही गई है। ध्यान करने वाला यानी साधक, ध्यान की प्रक्रिया और ध्यान का लक्ष्य यानी ईश्वर, ये तीनों अंततः नारायण ही हैं। गहराई। जब कोई साधक गहरे ध्यान में होता है तो वो भूल जाता है कि मैं ध्यान कर रहा हूं। तब केवल नारायण शेष रह जाते हैं। वे ही परम तत्व हैं और वही सत्य है। हृदय कमल का रहस्य। पद्मकोश प्रतीकाशं हृदयं चापि अधोमुखम, अधोनिष्ट्यावितस्यांते नाभ्यामुपरि तिष्ठति। पद्मकोश प्रतीकाशम, हमारा हृदय एक कमल की कली के समान है, लेकिन यहाँ एक विशेष बात है, अधोमुखम, यानी ये कली नीचे की ओर झुकी हुई है। सांकेतिक अर्थ, साधारण मनुष्य का हृदय भौतिक संसार, वासनाओं, चिंताओं की ओर झुका होता है। योग के माध्यम से जब चेतना जागती है तब ये हृदय कमल ऊपर की ओर यानी ईश्वर की ओर खिलना शुरू होता है। सटीक स्थान, ये नाभि से ऊपर और गले से नीचे ठीक छाती के मध्य में स्थित है। ये केवल भौतिक अंग नहीं है, बल्कि ये अध्यात्म का केंद्र है। हृदय के भीतर का द्वार। ज्वालमालाकुलं भाति विश्वस्य आयतनम महत्, संततं शिलाभिस्तुलंब्यता कोश सन्निभम। विस्तार। ज्वालमालाकुलम, उस हृदय के चारों ओर नाड़ियों का एक जाल है जो ऊर्जा की लपटों की तरह दिखाई देता है। ये पूरे शरीर की शक्ति का केंद्र है। विश्वस्य आयतनम, इसे विश्व का निवास कहा गया है, यानी जिस नारायण ने पूरे ब्रह्मांड को धारण किया है वे स्वयं इस छोटे से हृदय के भीतर सिमट कर बैठे हैं। गहराई। ये सूक्ष्म छिद्र, सुशिरम सूक्ष्मम, इतना छोटा है कि दिखाई नहीं देता, लेकिन इतना विशाल है कि इसमें सारा संसार समाया हुआ है। अब हम नारायण सूक्तम के उस चरम बिंदु क्लाइमैक्स पर पहुंच गए हैं जहां ऋषि उस दिव्य अनुभव का वर्णन करते हैं जो ध्यान की गहराई में एक साधक को महसूस होता है। यहां अग्नि और प्रकाश के माध्यम से ईश्वर को परिभाषित किया गया है। वैश्वानर अग्नि, तस्य मध्ये महानग्ने विश्वार्चिर विश्वतो मुखः, सो अग्रभुग विभजन्ति तिष्ठः नाहारमजरः कविः। महानग्नि, हृदय के उस सूक्ष्म आकाश के केंद्र में एक महान अग्नि प्रज्वलित है। ये केवल एक कल्पना नहीं है, बल्कि वो प्राण ऊर्जा है जो हमारे अस्तित्व को बनाए रखती है। आहारम अजरह कविः, ये अग्नि अजर है, कभी पुरानी नहीं होने वाली। ये हमारे द्वारा ग्रहण किए गए भोजन को पचाती है और उसे ऊर्जा में बदलकर पूरे शरीर में वितरित करती है। इसे कवि कहा गया है क्योंकि ये अग्नि सर्वज्ञ है। हमारे शरीर के भीतर होने वाली हर हलचल का इसे ज्ञान है। ऊर्जा का प्रसार। तिर्यगूर्ध्वमधशायी रश्मयस्तस्य संतताः संतापयति स्वं देहम आपादतलमस्तकाः। इस अग्नि की किरणें दाएं बाएं ऊपर नीचे हर दिशा में फैली हुई हैं। ये अग्नि केवल हृदय तक सीमित नहीं है,
बल्कि ये सिर से लेकर पैर के तलवों तक आपाद तल मस्तकः पूरे शरीर को ऊष्मा और चेतना प्रदान करती है। जब तक ये अग्नि जल रही है तब तक हम जीवित हैं। दिव्य शिखा और नीली बिजली। तस्य मध्ये वह्नि शिखा अणियोर्ध्वा व्यवस्थितः नीलतो यद मध्यस्था विद्युल्लेखेव भास्वरा नीवार शूकवत्तन्वी पीता भास्वत्यनुपमा। वह्नि शिखा। उस महान अग्नि के ठीक बीच में एक अत्यंत सूक्ष्म ज्योति की शिखा ऊपर की ओर उठी हुई है। नील तो यद मध्यस्था। ये वैसी ही चमक रही है जैसे घने नीले बादलों के बीच चमकती हुई बिजली की रेखा। यहाँ नीला बादल हमारे अज्ञान या माया का प्रतीक है और बिजली ज्ञान का प्रतीक है। नीवार शूक व तन्वी। वो ज्योति कितनी पतली है, जैसे धान के दाने के ऊपर का बहुत बारीक सिरा। वो सुनहरी यानी पीली है और अणु के समान सूक्ष्म है, स्मॉल एज एन एटम। परमात्मा का साक्षात्कार। तस्याह शिखायाह मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः स ब्रह्म स शिवः स हरिः सो इंद्रः सो अक्षरः परमाः स्वराट। परमात्मा व्यवस्थितः। उस सूक्ष्म बिजली जैसी चमकती हुई ज्योति के बिल्कुल मध्य में परमात्मा स्वयं विराजमान है। एकत्व। यहाँ ऋषि फिर से याद दिलाते हैं कि जिसे तुम अपने हृदय में देख रहे हो वही ब्रह्मा है, वही शिव है, वही विष्णु यानी हरि है और वही इंद्र है। वो अविनाशी है और स्वयं का राजा स्वराट है।